डियर स्टूडेंट आई एम शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने पोइट्री की जो पोयम है फ्लेमिंगो से माय मदर एट 66, जो कि कमला दास जिसके पोएटेस है, वो प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट स्टेंजा उसका पढ़ाया था। तो इस वीडियो में उसके कुछ फर्स्ट स्टेंजा से बिलोंग MCQ हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर है, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेंजा भी है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप अभी तक मेरे चैनल में नए हैं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी स्टडी को लेकर के क्या कंटिन्यू बने रहे। तो डियर स्टूडेंट, चैनल नेम फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है इस आज के इस वीडियो में। यहाँ पर आपको जो प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ाया था उसके MCQ हैं, और नेक्स्ट स्टेंजा है उसका एक्सप्लेनेशन भी है, पूरी डिटेल में हिंदी भी है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके पूरी समरी और उसके जो नेक्स्ट MCQ हैं उनके साथ। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में बिल्कुल स्किप ना करें, ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आंसर हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। जो पोयम है माई मदर एट 66, पोयम का नाम क्या है? माई मदर एट 66, और पोयम की जो पोएटेस है वो है कमला दास। कमला दास ने अपनी माँ पर ही लिखा कि मेरी माँ जो हो गई थी अब 66 ईयर की। तो यहाँ पर कुछ MCQ है फर्स्ट स्टेंजा से बिलोंग, उसके बारे में आपको समझना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मदर्स एज। जो पोएटेस कमला दास हैं उनकी माँ की उम्र कितनी थी? उनकी जो माँ हैं उनकी उम्र कितनी थी? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट से ही समझ रहे होगे कि जो पोएटेस हैं उनकी उम्र थी कितनी, 66 थी कि 45 थी कि 22 थी, कितनी थी? तो अब आपको बताना है ये बात कि जो पोएटेस हैं उनकी माँ की उम्र कितनी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप क्या बताएंगे कि कितनी उम्र थी उनकी माँ की। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आप राइट करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सब जान गए होंगे कि जो मदर्स हैं उनकी मदर्स की एज यहाँ पर 66 वाला टॉपिक आपका क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ PDF में क्वेश्चंस लिए हुए हमने जो आप समझेंगे। क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज सी रोट। मैंने प्रीवियस वीडियो में इनका पूरा डिटेल में बताया हुआ था कि क्या क्या है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज सी रोट। कौन कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है? इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश एंड तमिल, इंग्लिश एंड हिंदी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आप थोड़ा सोचिए और बताइए। जब मैंने पहला स्टेंजा पढ़ाया था वहां पर बताया था कमला दास के बारे में कि वो इंग्लिश एंड मलयालम दोनों लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है। तो पहला ऑप्शन से यहाँ पर सही होता है, इंग्लिश एंड मलयालम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज सी बाय नेचर। वो बाय नेचर कैसी थी? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबको पता होना चाहिए, वेरी बोल्ड थी कि वेरी टिमिड थी कि लेजी थी। तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन यहाँ भी सही होता है, वेरी बोल्ड। ओके, नेक्स्ट है, इन दिस पोएम वेयर वाज सी गोइंग। इस कविता में जो पोएटिस हैं आपकी वो कहाँ जा रही हैं ये पूछा गया है। जो पोएटिस हैं वो अपनी माँ के साथ कहाँ जा रही हैं? पेरेंट्स होम जा रही हैं कि कोचीन जा रही हैं कि इंग्लैंड जा रही हैं? कौन सा टॉपिक सही होगा? तो वो कहाँ जा रही हैं ये आपको बताना है। तो जो पोएटिस हैं वो कोचीन जा रही हैं। कहाँ पर जा रही हैं? कोचीन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? कोचीन, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज सी गोइंग। व्हेन वॉज सी गोइंग, सॉरी, व्हेन वॉज सी गोइंग, वो कब जा रही हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में 3 ऑप्शन है, संडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग। तो जिन्होंने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा है वो बिल्कुल क्लियर बता देंगे कि जो पोएटेस हैं वो फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही थी। कब जा रही थी? फ्राइडे मॉर्निंग। नेक्स्ट, व्हिच लिटरेसी डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन। कौन सी? हर फेस, मतलब यहाँ पर बताया गया कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ चुके होंगे कि ऐसे सेंटेंस जहां पर लाइक और एज लगा होता है वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमली। कौन सा होता है? सिमली। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिमली स्माइल एंड स्माइल व्हिच लिटरेरी डिवाइस। अब इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीक होगा? जब एक ही वर्ड का बार बार रिपीटेशन होता है तो फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन होता है। ओके, तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये स्लाइड आपकी पूरी क्लियर होती है MCQ की, और नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ MCQ है वो आप ध्यान से देखेंगे
तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है पेल एज विंटर्स मून व्हिच लिटरेसी। अब यहाँ पर भी पूछ रहे हैं कि कौन सा फिगर आप स्पीच है। पेल एज, एज लगा हुआ है तो डियर स्टूडेंट फिर यहाँ पर शिमली है। ओके, अगला हाउ वाज शी गोइंग टू एयरपोर्ट। एयरपोर्ट वो कैसे जा रही हैं, बाई बस जा रही हैं, बाई फ्लाइट जा रही हैं, बाई कार जा रही हैं। तो कैसे जा रही थी वो, बाई कार। अभी तो एयरपोर्ट पहुंची है बाई कार, फिर एयरपोर्ट से फ्लाइट से जाना है उन्हें। ओके, तो डियर स्टूडेंट जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट स्टेंजा के कुछ एमसीक्यू करवाएंगे और उसके बाद सेकंड स्टेंजा वो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उसका हिंदी अर्थ आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था कि जो पोएटेस कमला दास हैं वो अपनी माँ से इस कविता में अपनी माँ के डीप अटैचमेंट को यहाँ पर एक्सप्रेस करती हैं कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करती हैं। तो अपने पेरेंट्स के घर से वो कोचीन जा रही हैं कार से और उसमें उनकी माँ बैठी हुई है। तो फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बताया था कि उनकी माँ अचानक से सो जाती है तो उनका चेहरा वो देखती हैं तो कहती है वो बहुत वृद्ध हो गई हैं, उनका चेहरा पीला पड़ गया है। और फिर वो कहती पेन एंड रियलाइज्ड विथ दैट, उस समय मुझे ऐसा दर्द महसूस होता है दैट की सी वॉज एज ओल्ड एज सी, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पोएटेस उनकी अपनी माँ को देखकर परेशान हो जाती है कि कितनी बूढ़ी हो गई हैं, उनका शरीर तो बिल्कुल डेड बॉडी जैसा हो गया है, कोई एनर्जी ही नहीं रह गई है। इस तरह के थॉट जब पोएटेस के माइंड में क्रिएट होते हैं तो अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए बट सून पुट दैट थॉट अवे, मतलब इन विचारों को शीघ्र ही दूर करने के लिए एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंड, तो उन्होंने लुक्ड आउट किया, अपनी कार से बाहर देखा तो देखा क्या कि एट यंग ट्रीज स्प्रिंडिंग, नए नए पौधे, स्प्रिंट पर दौड़ना होता है ना, दौड़ते हुए नए नए पौधों को देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स, बच्चों को, खुश बच्चों को अपने घर से बाहर खेलते हुए देखा। बट आफ्टर, लेकिन इसके बाद द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट पर वो पहुंची तो उनकी चेकिंग होने के बाद में स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो कुछ दूर खड़ी थी। तो आई लुक्ड अगेन एट हर, दोबारा पोएटेस फिर अपनी माँ को देखती हैं तो पेल एज अ लेट विंटर्स मून, उनका चेहरा उन्हें ऐसे दिखाई देता है जैसे कि विंटर्स मून, विंटर्स मून जैसे सर्दियों में जो चांद निकलता है तो कोहरा की वजह से बहुत धुंधला होता है। कैसा होता है, धुंधला। तो धुंधला मतलब एक्टिवपन नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है। उसी तरह पोएटेस को फील होता है कि उनकी माँ का जो बॉडी है, माँ का जो फेस है उसमें कोई एक्टिवपन नहीं है, कोई ब्राइटनेस नहीं है। एंड फेल्ट दैट, और उनको महसूस होता है दैट ओल्ड फैमिलियर एज, वही उनको पुराना दर्द महसूस होता है। यहाँ पर कहने का मतलब पुराने दर्द का कि पोएटेस को डर है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे, जैसे बचपन में बच्चों को डर होता है अपनी माँ के खोने का कि कहीं मेरी माँ खो ना जाए, उसी तरह पोएटेस को भी डर होता है कि कहीं उनकी माँ खो ना जाए। ऐसा सोच करके पोएटेस बहुत परेशान हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, लिखा है माई चाइल्डहुड फियर्स, वही बात आ गई ना कि मेरे बचपन का भय। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, लेकिन मैंने जब उनको देखा तो मैंने उनको देखते हुए ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अम्मा। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल, मैंने अपने सारे दर्द और कष्ट को छिपा लिया। वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, उनके सामने मैं केवल मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई, ताकि मेरी मदर को ऐसा फील ना हो कि मैं उन्हें देखकर दुख महसूस कर रही हूँ। तो अपने दर्द को छिपाते हुए मैंने उनके सामने केवल क्या किया, मुस्कुराया। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह ये माई मदर एट 66 की जो पोयम है आपकी वो द एंड होती है। टोटल कुल मिलाकर के इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो पोएटेस कमला दास है वो अपनी माँ से कितना डीप अटैच होती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा लिटरेरी देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो लेट एज लिखा हुआ है ना कि पेल एज, तो पेल एज का मतलब कौन सा फिगर आप स्पीच हो जाएगा यहाँ पर, शिमली। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है द यंग ब्रीड स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब जो छोटे छोटे पौधे थे वो स्प्रिंट कर रहे थे, मतलब पौधों को ऐसा बताया गया जैसे कि कोई मानव हो। तो यहाँ पर कौन सा फिगर आप स्पीच होगा, पर्सनिफिकेशन। ओके तो डियर स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी पोयम के जो नेक्स्ट स्टेंजा हैं ये सेकेंड और थर्ड, इसके भी एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, और फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।